ऑब्सेस्ड फॉर यू एपिसोड 5। जय श्री कृष्ण सभी को। वेलकम बैक टू कहानियों का सफर ऑडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिकैप। कल शिवानिया उस पुरानी नॉवल को पढ़ रही थी। नॉवल में कॉलेज के फ्रेशर्स का पहला दिन था। पूरा कॉलेज फ्रेशर्स रॉक की आवाजों से गूंज उठा था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर कॉलेज के बरगद के पेड़ के पास एक अनजान आदमी खड़ा नजर आया। लेकिन उसी वक्त गलती से कॉफी नॉवल पर गिर गई। कुछ पेजेस गीले हो गए और कहानी वहीं रुक गई। तो छलिया शुरू आज का एपिसोड बिना किसी देरी का। अगली सुबह सूरज की हल्की हल्की किरणें शिवानिया के कमरे में आ रही थी। रात भर सोते सोते कब वो बेड के कोने तक पहुंच गई, यूज खुद भी पता नहीं चला। और जैसे ही उसने एक और करवट ली, धूप, अयो मेरी कमर, वो आंखें मलते हुए जमीन पर ही बैठ गई। 2 सेकंड तक बेड को घूरती रही, फिर मुंह बनाकर बोली, वेरी बैड। रोज मुझे नीचे गिरा देते हो, एक दिन तो प्यार से सुला दिया करो। खुद ही अपनी बात सुनकर हंस पड़ी। वाह शिवानिया, संडे की शुरुआत भी मस्त हुई है। वो धीरे से उठी और बेड को हल्का सा थपथपाया। चलो आज के लिए माफ किया, लेकिन अगली बार मैं नीचे ही सो जाऊंगी। 1 सेकंड रुककर फिर बोली, नहीं, वहां से भी गिर गई तो? खुद ही अपनी बात पर जोर से हंस पड़ी। तभी उसकी नजर कृष्ण जी की मूर्ति पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो धीरे से उनके पास गई और प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग कहना जी। आप सब देख रहे थे ना? फिर भी पकड़ा नहीं। आप भी ना, बस हेस्ट रहते हो। ये कहकर वो खुद भी मुस्कुरा दी। तभी उसकी नजर टेबल पर राखी उस पुरानी नॉवल पर पड़ी। कॉफी के सूखे दाग अब भी उसके कवर पर नजर आ रहे थे। वो धीरे से नॉवल को उठती है और प्यार से उसके कवर पर हाथ फर्ट हुए बोली, सॉरी, कल मेरी वजह से तुम्हारे कुछ पेजेस खराब हो गए। देखते हैं आज तुम्हारे कितने पेजेस भाग गए हैं। नॉवल को हाथों में पकड़े शिवानिया हल्की सी मुस्कुरा दी। देखते हैं आज तुम्हारे कितने पेजेस भाग गए हैं। उसने बड़े ध्यान से नॉवल खोली। कुछ पेजेस आराम से खुल गए, तो कुछ अभी भी हल्की सी नामी की वजह से चिपके हुए द। अरे, तुम अभी भी मुझसे नाराज हो क्या? ये कहकर उसने बड़े प्यार से पेजेस अलग करने की कोशिश की, लेकिन तुरंत ही रुक गई। नहीं, ज्यादा जल्दी की तो फट जाओगे। मैं वेट कर लूंगी। उसने नॉवल को बहुत संभल कर वापस टेबल पर रख दिया। तभी उसके पेट से हल्की सी आवाज आई, GRRRR। शिवानिया एकदम से रुक गई, फिर अपने पेट की तरफ देखकर बोली, अच्छा जी, तुम्हें भी याद आ गया कि सुबह से कुछ खाया ही नहीं। वो सीधा कृष्ण जी की तरफ मुड़ गई। देखा कृष्ण जी नॉवल के चक्कर में ब्रेकफास्ट भी भूल गई। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो लोग बोलेंगे ये लड़की खाना कम और नॉवल ज्यादा पढ़ती है। खुद ही अपनी बात पर हंस पड़ी। किचन में जाते ही उसने फ्रिज खोला। आज क्या बनाया जाए? 2 मिनट सोचने के बाद उसकी आंखें चमक उठी। मिल गया, आज संडे स्पेशल पनीर सैंडविच। वो बेड में से सब्जियां काटने लगी। काम करते करते कभी गाना गुनगुनाती, कभी कृष्ण जी से बातें करती। क्या कृष्ण जी, आपको भी सैंडविच पसंद है? फिर खुद ही हंस पड़ी। अच्छा, आपको तो मक्खन ही पसंद होगा। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पनीर सैंडविच तैयार था। उसने एक ट्रे में ब्रेकफास्ट और कॉफी रखी और सीधा हॉल में आ गई। टेबल पर राखी नॉवल को देखकर वो मुस्कुरा दी। बस अब ना कोई डिस्टर्बेंस, ना कोई कॉफी एक्सीडेंट। आज आराम से तुम्हें पढ़ूंगी। बस अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं। ये कहकर शिवानिया आराम से सोफा पर बैठ गई। कॉफी का कप टेबल पर रखा और नॉवल को धीरे से खोल दिया। उसने पहले पेज को बहुत संभल कर पाल था। लगता है ये पेज भाग गया। उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो पढ़ना शुरू करती है। कुछ ही सेकंड बाद उसके होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। हाँ, सीरियसली, ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वो अपना मुंह हाथ से छुपकर हंसने लगी। 2 मिनट बाद उसके चेहरे पर हैरानी आ गई। है, ऐसा भी हो सकता है क्या? उसने तुरंत अगला पेज पाल था। फिर एक छोटी सी स्माइल। नॉटी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। शिवानिया इतनी ध्यान से पढ़ रही थी कि उससे आसपास की दुनिया का बिल्कुल होश ही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद उसने कॉफी का कप उठाया, एक सिप लेने लगी, लेकिन कप तो खाली था। है, मैंने कॉफी कब खत्म कर दी?
खुद ही हंस पड़ी। फिर नॉवल को देखकर बोली, तुम्हारी स्टोरी में कुछ तो बात है, एक बार पढ़ना शुरू करो तो वक्त का ही पता नहीं चलता। ये कहकर उसने फिर से नॉवल खोल ली। इस बार उसकी आंखें और भी ध्यान से हर लाइन पढ़ रही थी, जैसे उसे डर हो कि कहीं कोई छोटी सी बात उससे मिस ना हो जाए। शिवानिया ने बड़े ध्यान से अगला पेज पाल था, लेकिन उसकी उंगलियां वही रुक गई। ये 2 पेजेस एक दूसरे से चिपके हुए अरे, ये तो कल वाली कॉफी की वजह से। उसने बहुत संभल कर अन पेजेस को अलग करने की कोशिश की। प्लीज बस फटना मत। लेकिन रिप, क्या? उसके हाथ एकदम रुक गए। नहीं, ये क्या हो गया? कॉफी की वजह से कुछ पेजेस इतने बुरी तरह चिपक चुके थे कि उन्हें अलग करते ही वो बीच से फट गए। शिवानिया ने उदास होकर उन फाटे हुए पेजेस को देखा। क्या यार, लगता है अब इन पेजेस में क्या लिखा था ये कभी पता ही नहीं चलेगा। उसने एक गहरी सांस ली। चलो, स्टोरी यहीं से कंटिन्यू करती हूँ, ये कहकर उसने अगला बचा हुआ पेज खोला। जैसे ही उसकी नज़र पहली लाइन पर पड़ी, उसके चेहरे की मुस्कान एक ही पाल में गायब हो गई। उसने दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार। नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसने घबराकर अगला पेज पाल था और उसी पाल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। नॉवल में खुशी सामने खादी थी, लाल रंग के खूबसूरत साड़ी में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। लेकिन उसके चेहरे पर ना वो मासूम मुस्कान थी, ना ही वो पहले वाली चमक। बस एक गहरी खामोशी थी। शिवानिया ने तुरंत पिछले फाटे हुए पेजेस की तरफ देखा और धीरे से बोली, मतलब इन्हीं पेजेस में सब कुछ बादल गया पार। आखिर हुआ क्या था? ये सोचते हुए उसने कांपते हाथों से अगला पेज पलट दिया। शिवानिया के हाथ अब भी हल्की सी कांप रहे थे। उसकी नज़र नॉवल के उस पेज पर ही टिकी हुई थी। नहीं, ये वही खुशी नहीं हो सकती। उसने धीरे से अगला पेज पाल था। नॉवल में पूरे शर्मा मैंशन का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। जो घर कभी हंसी से गूंजता था, आज वही अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हॉल के बीचों बीच खुशी खादी थी, लाल रंग के साड़ी में, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। लेकिन उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो चुकी थी। उसकी नज़र धीरे से उठी और सामने खादी अपनी त्रिशा दी पर जाकर रुक गई। त्रिशा की आंखों में सिर्फ आंसू ही नहीं, बल्कि गुस्सा भी था। उसने कांपते हुए हाथों से खुशी की तरफ इशारा किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगी। खुशी छुप रही, उसने एक शब्द तक नहीं कहा। हॉल में खड़े हर इंसान की नज़र उसी पर थी, जैसे सबने अपना फैसला पहले ही सुना दिया हो। शिवानिया ने हैरानी से पढ़ना जारी रखा। पार, खुशी कुछ बोल क्यों नहीं रही, अपनी सफाई क्यों नहीं दे रही? उसने जल्दी से अगली लाइन पढ़ी और उसी पाल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। शिवानिया ने कांपते हाथों से अगला पेज पाल था। हॉल में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। खुशी अब भी बिना कुछ कहे वही खादी थी। उसकी आंखें एक एक करके हर अपने को देख रही थी, जैसे वो किसी एक इंसान का इंतजार कर रही हो जो उससे कहे, बस मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन ऐसा कोई नहीं बोला। तभी हॉल के एक कोने में खड़ा रोहन खुशी को बस देखता ही रह गया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। ये खुशी हो ही नहीं सकती। हम सब ऐसा बचपन से जानता है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन भूया जी की तेज आवाज गूंज उठी, रोहन, अभी भी तुम उसकी तरफदारी करोगे? रोहन वहीं रुक गया। उसने एक बार फिर खुशी की तरफ देखा। खुशी ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया, जैसे कह रही हो, मत बोलो, अब कोई फायदा नहीं। रोहन की मुट्ठी अपने आप भींच गई। उसका दिल मान ही नहीं रहा था, लेकिन पूरा परिवार खुशी को गुनाहगार मान चुका था। और उसी पाल एक आवाज गूंजी, अयान, अब तुम ही फैसला करो। हॉल में एक बार फिर खामोशी छा गई। सबकी नजरें एक ही इंसान पर जाकर रुक गई, अयान, जो अब तक बिना कुछ कहे एक सोफा पर बैठा था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखों में जैसे हजारों सवाल और कुछ राज छुपे हुए द। शिवानिया हैरान रह गई। अयान,
ये शर्मा मैंशन में? पार, ये यहाँ कर क्या रहा है? उसने जल्दी से अगला पैराग्राफ पढ़ना शुरू किया, लेकिन जिन पेजेस में इसका जवाब था, वो तो कॉफ़ी की वजह से कब के फट चुके थे। क्या यार, सबसे ज़रूरी बातें ही मिस हो गई, उसने हल्की सी फ्रस्ट्रेशन में कहा। नॉवल में त्रिशा ने आंसुओं भरी आंखों से अयान की तरफ देखा। अयान, आज फैसला आपको लेना होगा। ये सुनते ही हॉल में मौजूद हर इंसान बस अयान को देखने लगा। खुशी ने भी धीरे से अपनी नज़र उठाई। उसकी आंखों में ना गुस्सा था, ना शिकायत, जैसे वो पहले से ही हर जवाब जानती हो। और उसी पाल अयान ने धीरे से अपना सिर उठाया। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई जैसे वक्त ही रुक गया हो। सबकी नज़रें सिर्फ अयान पर टिकी हुई थी। अयान ने एक गहरी सांस ली। उसने धीरे से खुशी की तरफ देखा। खुशी भी उसी की तरफ देख रही थी। ना उसकी आंखों में सवाल था, ना ही कोई शिकायत, जैसे वो पहले ही हर फैसला मान चुकी हो। शिवानिया ने बिना पलक झपकाए नॉवल पढ़ना जारी रखा। अयान ने धीरे से कहा, मैं किसी आशा पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। जाओ, झूठ बोल के मुझसे शादी करा और खुद की भी को मरने की कोशिश करा। आशा बोलता वक्त उसकी मट्टी अपस्मैन खांसी हुई थी, जिस पर किसी का दया नहीं था। ये सुनते ही खुशी की पलकें धीरे से झुक गई। हॉल में मौजूद हर इंसान चुप था। अयान की आवाज़ फिर गूंजी, मैं तुमको पसंद नहीं करता, तुम मेरी पत्नी हाओ। जब अयान ना ये शब्द बोला, उसने अपनी मट्टी और जोर सा बंद कर दी। पार खुशी ने जैसे ये शब्द सुने, ये शब्द उसके दिल में उतर गए, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। बस एक हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, ऐसी मुस्कान जिसके पीछे बेइंतहा दर्द छुपा था। शिवानिया के मुंह से बिना सोचे निकल गया, नहीं अयान, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने तुरंत अगला पेज पलट दिया। शिवानिया ने कांपते हाथों से अगला पेज पलट दिया। नॉवल में पूरा हॉल अब भी खामोश था। खुशी ने धीरे से अपनी नज़र उठाई। एक एक करके उसने हर अपने को देखा, राजेंद्र जी, मीरा, रोहन, अर्जुन और सबसे आखिर में अयान। उसकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या सच में किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं है? लेकिन पूरे हॉल में सिर्फ खामोशी थी। खुशी ने हल्की सी मुस्कान दी, ठीक है अगर मेरे अपने ही मुझ पर यकीन नहीं करते, तो मेरी सफाई का अब कोई मतलब नहीं। ये कहकर उसने धीरे से अपने गले की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरे हॉल की नज़रें उस पर टिक गई। खुशी ने कांपते हुए हाथों से अपना मंगलसूत्र उतर लिया। उसकी आंखों से एक आंसू उस मंगलसूत्र पर तापक पड़ा। वो धीरे धीरे अयान के पास आई और मंगलसूत्र उसकी हथेली पर रख दिया। फिर उसने अपने माथे की तरफ हाथ बढ़ाया, कांपते हुए हाथों से अपना सिंदूर भी मिटा दिया। पूरा हॉल सैन रह गया। खुशी की आवाज़ बहुत शांत थी, ये शादी ना आपकी मर्जी से हुई थी और ना मेरी, लेकिन मैंने इस रिश्ते को सच्चे दिल से निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने हमेशा आपको अपना पति माना। पार शायद मेरी कोशिश ही काफ़ी नहीं थी, या फिर मेरी किस्मत में ये रिश्ता लिखा ही नहीं था। ये कहकर खुशी मुड़ने लगी। ना जाने क्यों उसी पाल अयान के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी, जैसे कुछ उससे रोक रहा हो, जैसे वो कुछ खोना वाला हो। लेकिन उसने उस एहसास को समझने की कोशिश ही नहीं की, बस खामोश खड़ा रहा। शिवानिया के हाथ कांप गए, नहीं खुशी, ऐसे मत जाओ। उसने बेचैनी से अगला पेज पलट दिया। खुशी मुड़कर हॉल से बाहर जाने लगी। पूरे हॉल में सिर्फ उसके कदमों की आहट गूंज रही थी, हर कदम के साथ जैसे सब कुछ उससे दूर जा रहा था। और तभी अचानक एक मजबूत हाथ ने उसकी कलाई थाम ली। खुशी एकदम रुक गई। उसके कुछ समझने से पहले ही
उस हाथ की पकड़ ने यूज अपनी तरफ फिर दिया। खुशी सीधा अयान के सामने आ गई। पूरा हॉल सैन रह गया। सबकी आंखें हैरानी से बस उन दोनों को देख रही थी। ये पहली बार था जब अयान ने खुद से खुशी को छुआ था। खुद अयान भी हैरान था, जैसे उसके हाथ ने उसके दिल की बात सुन ली हो और उसका दिमाग अब भी उससे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसकी नज़र बस खुशी पर थम गई। खुशी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। दोनों की नज़रें पहली बार इस तरह एक दूसरे से मिली। खुशी की आंखों में सिर्फ दर्द था और अयान की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन शब्द उसका साथ ही ना दे रहे हो। हॉल में ऐसी खामोशी छा गई। पूरा हॉल खामोश था। ना अयान कुछ कह पा रहा था, ना खुशी अपनी नज़रें उससे हटा पा रही थी। अयान के दिल की धड़कन हर पल तेज होती जा रही थी। ना जाने क्यों उससे लग रहा था जैसे आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। खुद अयान भी इस एहसास को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन एक बात जरूर थी। जब से उसने खुशी का हाथ थामा था, उसके दिल की बेचैनी कुछ पल के लिए कम हो गई थी। खुशी ने धीरे से कहा, अयान, मेरा हाथ छोड़ दीजिए। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। मैंने मंगलसूत्र भी उतार दिया और सिंदूर भी मिटा दिया। अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। ये शब्द सुनते ही अयान के दिल में जैसे किसी ने एक तेज सुई चुभो दी हो। उसकी पकड़ अनजाने में और मजबूत हो गई। तभी त्रिशा गुस्से में उनके पास आई। अयान, आप क्या कर रहे हैं? ये लड़की मुझे मरने की कोशिश कर चुकी है और आप ही ने कहा था कि आप मुझसे शादी करेंगे। फिर आज इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? भूया जी भी बोली। अयान, यूज जाने दो। लेकिन ना त्रिशा की आवाज ना भूया जी के शब्द अयान के कानून तक पहुंच रहे थे। उसकी नज़र सिर्फ खुशी पर थी और उसके दिल की बेचैनी हर पल और बढ़ती जा रही थी। पूरा हॉल अब भी खामोश था। खुशी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें बहने नहीं दिया। त्रिशा की बातें उसके दिल को हर पल तोड़ रही थी और अयान का हाथ अब भी उसकी कलाई को मजबूती से पकड़े हुए था। खुशी ने धीरे से अयान की तरफ देखा। आप अब भी मुझ पर भरोसा नहीं करते ना, इसलिए आज भी मुझसे सच ही पूछ रहे हैं। ये शब्द अयान के दिल में जैसे सीधे उतर गए। उससे तुरंत एहसास हुआ कि उसके शब्दों ने फिर से खुशी को दर्द दिया है। वो कुछ कहना चाहता था, खुशी, मेरा मतलब, लेकिन शब्द उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। तभी राजेंद्र जी की आवाज गूंजी। खुशी बेटा, रुक जाओ। बेटा, ऐसे घर छोड़कर क्यों जा रही हो? मुझे बताओ, आखिर हुआ क्या है? ये सुनते ही खुशी की आंखों से एक आंसू निकल ही गया, लेकिन उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ फिर लिया। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था। ना जाने क्यों राजेंद्र जी की बात सुनते ही अयान की बेचैनी और बढ़ गई। उसका दिल बस एक ही बात कह रहा था, खुशी को मत जाने दो। लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि आखिर क्यों उसकी उंगलियों की पकड़ अनजाने में और मजबूत हो गई और खुशी बस खामोश खादी रही। खुशी ने धीरे से अपनी आंखें उठाई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी। अयान, कुछ देर पहले आप ही ने कहा था कि मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। मैंने भी आपकी हर बात मान ली, मंगलसूत्र भी उतार दिया, सिंदूर भी मिटा दिया। अब मेरे ऊपर आपका कोई हक नहीं बनता। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दीजिए। ये शब्द अयान के दिल में सीधे उतर गए। ना जाने क्यों उसके अंदर की बेचैनी और बढ़ने लगी। उससे लग रहा था जैसे अगर उसने इस पल खुशी का हाथ छोड़ दिया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। लेकिन खुशी ने धीरे से अपनी कलाई घुमाकर उसकी पकड़ ढीली कर दी और एक ही पल में अपना हाथ छुड़ा लिया। अयान जैसे अपनी सोच से बाहर आ गया। खुशी, उसने तुरंत उसकी तरफ
हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक खुशी हॉल से बाहर निकल चुकी थी। ना जाने क्यों अयान का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसकी बेचैनी अब हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। बिना कुछ सोचे वो भी खुशी के पीछे तेज कदमों से भाग पड़ा। उसके पीछे रोहन और अर्जुन भी तुरंत हॉल से बाहर निकल गए। पूरा शर्मा परिवार हैरानी से बस उन्हें जाते हुए देख रहा। खुशी बस चलती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक के बाद एक यादें उभारने लगी। उससे याद आया छोटी सी खुशी रोहन और अर्जुन के पीछे भाग रही थी। रोहन भैया, अर्जुन भैया, मुझे भी पकड़ो। दोनों हंस पड़े और एक साथ यूज गोद में उठा लिया। तीनों की हंसी पूरे शर्मा मैंशन में गूंज उठी। खुशी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल एक आवाज गूंजी, खुशी, क्या तुमने सिर्फ अयान से शादी करने के लिए अपनी ही बहन को मरने की कोशिश की? नहीं, खुशी ने अपना सिर पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी आंखों के सामने फिर एक याद आई। दादी उसके बालों में तेल लगा रही थी। हमारी गुड़िया हमेशा खुश रहना। खुशी मुस्कुराकर दादी के गले लग गई, लेकिन वही याद एक और इल्जाम ने तोड़ दी। धोखेबाज, गुनाहगार, इस घर ने तुम्हें बेटी माना था। खुशी जोर से चीख पड़ी। बस करो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर एक बार तो भरोसा कर लेते। उसकी चीख दूर तक गूंज गई। पीछे भागते हुए अयान के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने पहली बार खुशी को इस तरह टूटते हुए देखा। खुशी की आंखों के सामने आखिरी याद उभरी। रात के 11 बजे थे। अयान घर लौट रहा था। खुशी डिनिंग हॉल के पास बैठी वहां इंतजार करी थी। जैसे ही उसने अयान को देखा, उसके चेहरे पर सबसे प्यारी मुस्कान आ गई। आप आ गए, मैं खाना लगा देती हूँ। ये याद अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके कानून में अयान की वही आवाज गूंज उठी। मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। खुशी की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। उसके कदम लड़खड़ा गए और उससे पता ही नहीं चला कि वो रोड के बिल्कुल बीच खड़ी थी। दूर से एक तेज रफ्तार ट्रक उसकी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। पीछे से अयान की घबराई हुई आवाज गूंजी, खुशी ई। अयान की दिल चीर डीन वाली चीख पूरे रोड पर गूंज उठी और अगले ही पल सब कुछ खामोश हो गया। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यही समाप्त होता है। आपको क्या लगता है, अयान खुशी को बचा पाएगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।